बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड साइंस में। फ्रेंड्स, हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग का बुक डिस्कशन चल रहा है, जिसमें कि हम लोग इकाई 5 का डिस्कशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग आज डिस्कशन शुरू करेंगे बिहार का प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें दिया हुआ है क्रमांक 1 और संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे नाम दिया हुआ है और लंबाई दिया हुआ है। नाम में दिया हुआ है फुलवारीशरीफ, भुसौला, नोबतपुर, विक्रम, अरवल, औरंगाबाद, डोभी, NH2, लीलाजन, छपरा, बनियापुर, महाराजागंज, करौली, NH28, छपरा, रेवाघाट, मुजफ्फरपुर, NH82। लंबाई दिया हुआ है फ्रेंड्स सभी का यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं आगे भी उसी तरह से डाटा दिया हुआ है, जगह का, क्रमांक, संख्या, नाम, और यहाँ पे देखिए सबका दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, सबका क्रमांक संख्या, नाम, लंबाई दिया हुआ है। आगे देखते हैं स्रोत पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है 2004। बिहार में 3849.22 किमी राज्य स्तरीय सड़क मार्ग विस्तार है। इन सड़कों की देखरेख बिहार सरकार करती है और यह मुख्य रूप से जिला मुख्यालयों को जोड़ती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखिए बिहार में जिला स्तरीय सड़क मार्ग को विस्तृत किया गया है। सभी सड़कें भी पक्की और इनकी कुल लंबाई 1717.25 किलोमीटर है। ये सड़कें जिला के मुख्य नगरों एवं अनुमंडलों को जोड़ती है। अन्य जिला स्तरीय सड़कें अनुमंडलों एवं प्रखंड मुख्यालयों से संपर्क बनाती है। अन्य जिला स्तरीय सड़कें अनुमंडल एवं प्रखंड मुख्यालयों से संपर्क बनाती है। इनमें कुछ सड़कें जो है देखिए 990 किलोमीटर कच्ची है और 2828 किलोमीटर सड़कें पक्की है। मुख्य जिला स्तरीय सड़कों एवं अन्य जिला स्तरीय सड़कों का निर्माण एवं देखरेख का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखिए पैराग्राफ में दिया हुआ है राज्य में सबसे अधिक विस्तार ग्रामीण सड़कों का है। इनकी कुल लंबाई देखिए फ्रेंड्स इतना किलोमीटर, जिसमें कि 27.400 किलोमीटर पक्की एवं देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 35,861.63 किलोमीटर सड़कें हैं। ये राज्य की सड़कों का 77.46% है। इन सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव का कार्य ग्राम पंचायत या प्रखंड विकास कार्यालय द्वारा होता है। ये सड़कें अन्य सड़कों की अपेक्षा कम चौड़ी होती है। इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, वर्तमान सड़कों के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है। इनमें संपूर्ण उच्च पथों की मरम्मति, नवीनीकरण और उन्नत कार्य सम्मिलित हैं। वर्ष 2006 से 7 में 73 किलोमीटर और जनवरी 2008 तक 552 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथों का नवीनीकरण किया गया। राज्य उच्च पथों का भी उन्नयन तेजी से हो रहा है। प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन कार्य भी हो रहा है। वर्ष 2006 में 1055 किलोमीटर सड़कों को राज्य पथ घोषित किया गया और एशियन बैंक के सहयोग से इन्हें 2 लेन वाले उच्च पथों का उन्नयन काम जारी है। वर्ष 2008 में 722 किलोमीटर सड़कों को राज्य घोषित पथ किया गया।
आगे है फ्रेंड्स, बिहार की कई सड़कें अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक भी जाती है। ये सड़कें नेपाल की सीमा तक जाती है। कई क्षेत्रों में प्राकृतिक बाधाओं के कारण सड़कों का विस्तार कम हुआ है। इनमें कोसी बेसिन, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र तथा टाल एवं चाउर तथा दियारा के अतिरिक्त अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। उत्तर बिहार की अधिकतर सड़कें बाढ़ से प्रभावित होती है और यातायात बाधित होता रहता है। गंगा नदी पर कई स्थानों पर पुल के निर्माण से उत्तरी बिहार का दक्षिणी बिहार से संपर्क बढ़ गया है। महात्मा गांधी सेतु के निर्माण के बाद राजधानी पटना और दक्षिण बिहार का सीधा संपर्क उत्तरी बिहार से हो गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखिए गंगा नदी पर एक और पुल मुंगेर के पास निर्माणाधीन है। इसका कार्य जो है पूरा हो जाने पर उत्तरी पश्चिमी बिहार से दक्षिणी बिहार का सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा। लगभग 100 करोड़ लागत के अरवल में सोन नदी पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। इस पुल के चालू हो जाने पर राजगीर और समननाथ की दूरी बहुत कम हो जाएगी और पर्यटकों का आवागमन सुगम हो जाएगा। गंडक पर पश्चिम चंपारण और गोपालगंज के बीच एक कोसी पर सहरसा और दरभंगा के बीच बड़े पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है। इन सभी बड़े पुलों के निर्माण के बाद सड़क मार्ग और विकसित हो जाएगा। दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों से संपर्क के लिए 1,500 से अधिक छोटे पुल का निर्माण कार्य हो रहा है। राज्य में पुलों के निर्माण की जवाबदेही बिहार सरकार सेतु निर्माण निगम लिमिटेड पर है। राज्य के सड़कों के विकास एवं विस्तार के फलस्वरूप मोटर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2005 से 2006 में निबंध मोटर वाहनों की संख्या 80,363 थी, जो वर्ष 2006 से 2007 में बढ़कर 1,47,309 हो गई। फ्रेंड्स, देखिए तालिका दिया हुआ 1.4 में निबंधित मोटर वाहनों की संख्या वर्ष दिया हुआ है फ्रेंड्स 2005 से 2006 में और 2006 से 2007 में। ट्रक का दिया हुआ है, बस, कार, टैक्सी 5 से 6 में इतना था और 6 से 7 में इतना हो गया। जीप, ऑटो रिक्शा, दोपहिया ट्रैक्टर अन्य और सबका यहाँ पे फ्रेंड्स योग दिया हुआ है। स्रोत परिवहन बिहार सरकार, मतलब ये जो डाटा दिया हुआ है परिवहन विभाग बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स दिया हुआ रेल मार्ग के बारे में। देखिए इसमें दिया हुआ है बिहार में रेल मार्ग का विकास ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1860 में हुआ था। इस अवधि में गंगा के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता तक पहली रेल लाइन बिछाई थी। यह रेल मार्ग मुख्यतः सुरक्षा और प्रशासनिक कार्य के लिए बनाया गया था और इससे पटना का संपर्क पश्चिम और पूर्वी भारत से स्थापित हो गया। इसके बाद उत्तरी बिहार में पूर्व पश्चिम रेल मार्ग का निर्माण हुआ। इस प्रकार रेल मार्ग का निर्माण कार्य आगे बढ़ता रहा। 19वीं सदी के अंतिम दशक तक कोलकाता से तत्कालीन बिहार के कई स्थानों को मिला दिया गया। 20वीं सदी के मध्य तक अर्थात आज़ादी के समय उत्तरी बिहार में मीटर गेज विकास के साथ कई शहरों को जोड़ दिया गया था, जबकि दक्षिण बिहार में अधिकतर बड़ी गेज का विकास हुआ था। स्वतंत्रता के बाद मोकामा के पास 1959 में राजेंद्र सेतु निर्माण के उपरांत उत्तरी और दक्षिणी बिहार का रेल मार्ग द्वारा संपर्क स्थापित हो गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड पैराग्राफ में दिया हुआ है 2001 तक इस राज्य में रेल लाइन की कुल लंबाई 6,283 किलोमीटर हो गई और हाजीपुर में 2002 में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थापित हो गया। 2003 में रेल लाइन को और विकसित किया गया और फतुहा इस्लामपुर बड़ी लाइन बिछाई गई। इसके बाद राजगीर नटेसर रेल लाइन विकसित हुआ। राजगीर से हिसुआ होते हुए बोधगया तक रेल लाइन बिछाया जा रहा है। बांका को भागलपुर मंदाल हिल रेल लाइन से जोड़ दिया गया। मंदार हिल से दुमका
तक रेल लाइन निर्माणाधीन है। दीघा सोनपुर के बीच गंगा पर रेल पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। किऊल गंगा मार्ग में तिलैया स्टेशन के दक्षिण में कोडरमा तथा उत्तर में राजगीर से जोड़ने का काम हो रहा है। वर्तमान समय में बिहार के रेल का नक्शा काफ़ी बदल चुका है। अब यहाँ से कई विभिन्न स्थानों के लिए एक्सप्रेस एवं सवारी गाड़ियाँ गुजरती है और प्रायः सभी राज्यों की राजधानी या मुख्य नगरों के लिए पटना से रेलगाड़ी रवाना होती है। राज्य के भीतरी भागों में सवारी एक्सप्रेस, शटल, EMU तथा DMU गाड़ियाँ दौड़ती है। बड़े एवं प्रसिद्ध नगरों के लिए इंटरसिटी गाड़ियाँ दौड़ाई जा रही है। रेलवे के विकास एवं विस्तार के क्रम में कई बड़ी योजनाएं चल रही है। किऊल मुगलसराय रेल लाइन, पटना गया रेल लाइन का विद्युतीकरण हो चुका है। पटना जंक्शन का विस्तार कर राजेंद्र नगर तक कर दिया गया है। पटना गया लाइन का दोहरीकरण हो रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड, देखिए जल मार्ग। इसमें दिया हुआ है बिहार एक भू आवेशित लैंडलॉक्ड राज्य है। यही कारण है कि इसे समुद्र मार्ग से कोई संपर्क नहीं है। यहाँ जल मार्ग के लिए नदियों का उपयोग किया जाता है। बिहार में कई बड़ी नदियाँ हैं जिनमें सालों भर जल प्रवाहित होता रहता है। शायद यही कारण है कि इस राज्य में प्राचीन काल से ही जल परिवहन का कार्य होता रहा है। मध्यकाल में भी यातायात का मुख्य साधन जल मार्ग ही था। इसी कारण से नगरों का विकास नदियों के तट पर हुआ। गंगा, घघरा, कोसी, गंडक और सोन नदियाँ प्रमुख रूप से जल परिवहन के लिए उपयोग की जाती है। घाघरा नदी से खाद्यान्न, गंडक से लकड़ी, फल, सब्जी, सोन नदी से बालू और पुनपुन नदी से बाँस ढोए जाते हैं। किंतु अब नदियों में अवसाद के जमाव, बाढ़ और ग्रीष्मकाल के जल के अभाव के कारण परिवहन बाधित हो गया है। पटना के कई घाटों पर स्टीमर की सुविधा है, किंतु अब पुलों के निर्माण से स्टीमर का परिचालन बहुत ही कम हो गया है। बड़ी बड़ी नावें कार्यरत हैं। गंगा नदी में स्थानीय कार्य के लिए बड़ी बड़ी नावें कार्यरत हैं। वर्तमान में गंगा नदी में हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित किया गया है। हाल में ही महेंद्रू घाट के पास एक राष्ट्रीय पोत संस्थान नेशनल शिप इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। नदियों से संबंधित सिंचाई योजना के अंतर्गत नहरों के निर्माण में जल मार्ग के विकास की संभावनाएं देखी गई है। दक्षिण बिहार की सोन नदी से निकाली गई नहरों को परिवहनीय बनाया गया है। पश्चिमी सोन नहर से निकला आरा नहर नाव परिवहन परिचालन की सुविधा प्रस्तुत करता है। नहरों से परिवहन के लिए कई परियोजनाएं पर कार्य चल रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखिए वायुमार्ग एयरवे। इसमें दिया हुआ है बिहार की ढीली अर्थव्यवस्था के कारण वायु मार्ग का विकास पूरी तरह नहीं हो पाया है। यहाँ सिर्फ पटना एवं बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हवाई अड्डे का विकास हुआ है। पटना का हवाई अड्डा जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन के नाम से जाना जाता है। यहाँ से काठमांडू, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, रांची तथा दिल्ली के लिए वायु सेवा उपलब्ध है। बोधगया से साप्ताहिक उड़ान बैंकॉक के लिए होती है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, जोगबानी, रक्सौल, भागलपुर, बिहटा आदि 7 हवाई अड्डे हैं। पटना बोधगया सेवा भी शुरू कर दी गई है। पटना तथा बोधगया से विशेष विमान द्वारा हज यात्री भी प्रस्थान करते हैं। पटना हवाई पत्तन से निजी कंपनियों द्वारा भी वायु सेवा दी जाती है। इनमें जेट एयर, वैज जेट लाइन, किंगफिशर तथा सहारा प्रमुख हैं। पटना में एक वायुयान विद्यालय, फ्लाइंग स्कूल और उड़ान क्लब भी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रज्जू मार्ग रोपवे। रज्जू मार्ग का उपयोग पर्वतीय एवं दुर्गम स्थानों के लिए होता है। बिहार में राजगीर के गिरधकूट पर्वत
पर गौतम शांति स्तूप पर जाने के लिए रज्जू मार्ग का विकास किया गया है। यह 1957 में जापान सरकार द्वारा बनवाया गया था और अब यह बिहार पर्यटन विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया है। बांका जिला में मंदार हिल को भी रज्जू मार्ग से शीघ्र ही जोड़ दिया जाएगा। यह स्थान जैनियों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अभ्यास प्रश्न, जिसमें कि हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते चलेंगे। जिसमें कि पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बिहार के किस शहर में कांच का उद्योग स्थापित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए इसमें हो जाएगा क जो है हाजीपुर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, मुंगेर में जो है सिगरेट का कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फ्रेंड्स, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल जो वर्कशॉप है इसका राइट आंसर हो जाएगा क, देखिए फ्रेंड्स जमालपुर में। क्वेश्चन नंबर 4 है, खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका भी राइट ऑप्शन क हो जाएगा, बरौनी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ख, देखिए दाऊद नगर में। क्वेश्चन नंबर 6 है, अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क, समस्तीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार की पहली रेल लाइन जो है कहाँ थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ख, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। जो बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। BVI क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, यहीं से लेके सीधा सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन ख हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन ख राइट हो जाएगा, 1860 से। क्वेश्चन नंबर 11 है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट ऑप्शन ख हो जाएगा, हाजीपुर में। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क, 6283 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ख, राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 14 है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो फ्रेंड्स जो मंदार हिल है वो बांका जिला में स्थित होगा, राइट ऑप्शन ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन क हो जाएगा, महेंद्रू घाट। तो फ्रेंड्स ये था हम लोग का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और इसके आगे फ्रेंड्स बुक में दिया हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद क्रियाकलाप दिया हुआ है फ्रेंड्स। इसके बाद ये छोटा सा इकाई ख़त्म हो जाता है और इसके बाद शुरू होता है बिहार जनसंख्या एवं नगरीकरण, जिसको फ्रेंड्स इस जो है टॉपिक को हम लोग पार्टिकुलर टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहें इस चैनल पे और वॉच करें और अच्छे से मन लगा के प्रिपरेशन करें नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। फिर मिलते हैं इस टॉपिक के साथ, बिहार जनसंख्या एवं नगरीकरण।